तोशाखाना केस में सजा के बाद चेयरमैन पीटीआई जमान पार्क लाहौर से गिरफ्तार। इस्लामाबाद मुंतकली के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को तैयारे से इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा सुना दी। इस्लामाबाद के सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। जज हुमायूं दिलावर ने अपने फैसले में कहा कि तोशाखाना से मुतालिक इल्जामात साबित होते हैं। साबिक वज़ीर आज़म पर गलत असासे ज़ाहिर करने का इल्ज़ाम भी साबित हुआ है। अदालत ने सज़ा सुनाने के साथ ही साबिक वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद के साथ 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है, जिसकी अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। सेशन अदालत का फैसला सियासी इंतकाम इंजीनियरिंग की बदतरीन मिसाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन की गिरफ्तारी को आला अदालत में चैलेंज करेगी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा और गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि तोशाखाना मुकदमे के जरिए निज़ाम अदल की पेशानी पर एक और स्याह धब्बा लगाया गया है। तारीख के बदतरीन ट्रायल में इंसाफ के कत्ल की कोशिश की गई। चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए। तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई की बददियानती किसी भी शक व शुबे से बालातर है। मुलजिम को इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 174 के खिलाफ वर्जी पर सजा सुनाई गई। चेयरमैन पीटीआई ने मुसलसल 2 बरस गलत गोशवारे जमा कराए। 2020 के गोशवारे के फॉर्म बी की बुनियाद पर करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब पाए गए। उन्होंने कौमी खजाने से हासिल फवायद को दानिस्ता छुपाने की कोशिश की। शवाहिद से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इल्जामात साबित होते हैं। मुलजिम की केस काबिल समाअत होने से मुतालिक दरख्वास्त पर किसी ने बहस नहीं की। तोशाखाना केस 2 से 3 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन 11 माह लगा दिए गए। वाब ने खुसूसी अतात आर्डर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मिस डिक्लेरेशन साबित हो गई। जज ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि चेयरमैन पीटीआई करप्शन के मुर्तकिब पाए गए हैं। वो सादिक और अमीन नहीं रहे। सजा भुगतना होगी। दुहाइयां देने से कुछ नहीं होगा। एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। तोशाखाना केस में पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी सियासी नहीं, जो चोर 15 माह से भाग रहा था उसे गिरफ्तार किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहकीकात 1 साल से जारी थी। उन्हें मौका मिले मगर झूठ बोलते रहे। कानूनी तकाजे पूरे होने पर अदालत ने फैसला सुनाया। वजीर इत्तलात ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई से जब जवाब मांगा जाता है तो ये इदारों पर हमला करते थे। अब 190 मिलियन फॉरेन फंडिंग साइफर की सजा बाकी है। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से मुतालिक तीसरी बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 4 अगस्त के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने ट्रायल केस के जज की जानिबदारी के खिलाफ दरख्वास्त की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस काबिल समाअत होने का मामला वापस उसी जज को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हुक्म को कलअदम करार दे। चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से तोशाखाना ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की भी इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में दरख्वास्तों पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोके। इलेक्शन 2017 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होंगे या 2023 की। वज़ीर आला बलूचिस्तान की गैर मौजूदगी पर मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में वक्फा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला की फ्लाइट लेट है, इसीलिए ताख़ीर की गई। अभी किसी किस्म की मंजूरी नहीं दी गई। इजलास में वक्फा है। उम्मीद है फैसला आज हो जाएगा। इजलास में नई मर्दमशुमारी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। अगर नई मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी गई तो नई हल्का बंदियां होंगी और आइंदा इंतखाबात में 3 से 4 माह की ताख़ीर का खदशा है। साबिक हुकूमत भी 2023 के इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत कराने का फैसला कर चुकी थी। ये फैसला 2021 में साबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में किया गया था। नई मर्दमशुमारी पंजाब के सियासी हुकूक पर बहुत बड़ा डाका है। पंजाब के सियासतदानों का रवैया मायूस कुन है। अब खुद इस मर्दमशुमारी को अदालत में चैलेंज करूंगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द अमल। सवाल किया कि क्या हुआ कि पंजाब की आबादी इतनी कम हो गई कि कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें कम हो गईं। ना तरीक़ाकार पर बहस हुई, ना नताइज की शफाफियत का पता। इसके नतीजे में जहलुम और चकवाल जैसे अजला सिर्फ एक नशिस्त के अजला बन जाएंगे। मुल्तान, लाहौर और गुजरावाला को भी नशिस्तें खोना पड़ेंगी। कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म? इत्तेहादी जमातों के इजलास में अब्दुल हफीज शेख, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर नामों पर गौर। मोहसिन दावर ने भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 नाम तजवीज़ किए। बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी का नाम तजवीज़ नहीं किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जुमे को होने वाले इजलास में असम्बलियों की तहलील 9 अगस्त को करने पर तमाम रहनुमाओं का इत्तफाक। इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मर्दमशुमारी के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल जो फैसला करेगी उसे कबूल करने पर भी इत्तफाक। MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कामरान टिसोरी का नाम सबसे मौजूद। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के नाजायज़ भारतीय इक़दाम के 4 साल मुकम्मल। पाकिस्तान भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। भारत के
गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ मुल्क के कोने कोने में एहतजाजी रैलियां, सियासी क़यादत की सरबराही में पाकिस्तानी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ख़वातीन ने स्याह परचमों के साथ धरना दिया। नकियाल, भिम्बर, समहनी, बरनाला, कोटली में बड़ी तादाद में अवाम की भारतीय इकदाम की मजम्मत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियां, ख़वातीन और बच्चों समेत पाकिस्तानी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका के भारत के खिलाफ कश्मीरियों के हक में नारे, मुजाहिरीन का मोदी सरकार से कश्मीर की आज़ाद हैसियत बहाल करने का मुतालबा। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात मुतनाज़ इलाके पर कब्जा करने और कश्मीरी किरदार को मिटाने के लिए किए गए थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम, कहा सिफारती दोगलापन भारतीय रियासती दहशतगर्दी की हकीकत को तब्दील नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने लाखों गैर कश्मीरियों को जाली डोमिसाइल जारी किए हैं। मौजूदा वोटर फहरिस्तों में रद्दोबदल के लिए लाखों आर्जी रिहायशियों को शामिल किया। पाकिस्तान तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को यकसर मुस्तरद करता है। भारत कश्मीर में जुल्म जारी रखे हुए है। आलमी बिरादरी को मजीद खामोश नहीं रहना चाहिए। कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा और हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म सितम पर आलमी ताकतों का ज़मीर खामोश है। आलमी ताकतों की तवज्जो किसी और जानिब मरकूज़ है। मगरबी ममालिक को यूक्रेन का मसला नज़र आ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। आलमी बिरादरी को पैगाम में कहा कि कश्मीर में अमन के बगैर खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है, ना ही अमन कायम हो सकता है। कश्मीर में कशीदगी किसी भी वक्त खित्ते में तबाही का बायस बन सकती है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर इस्लामाबाद में रैली से खिताब में मुशीर बराए अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि भारतीय जाहरियत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तानी अवाम की जद्दोजहद जारी रहेगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की बुलेट प्रूफ गाड़ियों की सुपुर्दारी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार थाना कोसार में दर्ज FIR में मुलजिम नामजद हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। छापे के दौरान 2 गाड़ियां और असलहा बतौर माल मुकदमा बरामद किया गया। FIR का मालूम होने के बावजूद दरख्वास्त गुजार ने किसी अदालत में सरेंडर नहीं किया। ट्रायल के इल्तवा में होने की सूरत में ही माल मुकदमे की सुपुर्दारी मुमकिन है। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में परवेज इलाही, मोनस इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की समाअत। FIA ने शरीक मुलजिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई गैर कानूनी तस्लीम कर ली। अदालत ने दूसरे केस में मोनस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। आइंदा समाअत पर FIA से मुलजिमान की तलबी के नोटिस पर अमल की रिपोर्ट भी तलब। एयरपुर की तहसील ठरी मीरवाह में सैलाब गुजरे अरसा बीत गया, लेकिन अब भी दर्जनों देहात सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। सैलाब मुतासरीन सड़क पर खैमे लगाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मानसून की हालिया बरसातों ने मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। राजनपुर में भी मुतासरीन सैलाब 1 साल गुजरने के बावजूद इमदाद के मुंतज़िर। कहते हैं सैलाब में जो इमदाद दी गई वो नाकाफ़ी थी। छत बनी तो दीवार न बन सकी, दीवार उठाई तो खिड़की दरवाजे रह गए। सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से फौरी मदद फराहम करने का मुतालिबा।